अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है हमारी पहली वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो स्टेबलाइज़र रिपेयरिंग के बारे में मैंने बहुत सी वीडियो पहले अपलोड की हुई हैं, तो आप हमारी वीडियो आखिर तक देखें। आखिर तक देखने से ये होगा कि आपको हमारी हर मालूमात हासिल होगी, फिर आप अपने घर में भी स्टेबलाइज़र रिपेयरिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान और सिंपल फॉल्ट होते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जब आप इसको करेंगे तो आपके लिए भी बहुत आसान महसूस होगा। दोस्तों, आज हमारे पास ये किसी दोस्त ने सेगा स्टेबलाइज़र ले आया है जो 5 रिले में होते हैं। ये बहुत ही अच्छे स्टेबलाइज़र होते हैं। मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि मैंने पहले भी कहा था कि मुझे किसी स्टेबलाइज़र के बारे में पब्लिसिटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये ऐसे ही कहता हूँ क्योंकि स्टेबलाइज़र जो भी हों उसमें ट्रांसफार्मर यही होते हैं, 5 रिले में होते हैं और ट्रांसफार्मर उसमें यही होते हैं, ज़्यादातर यही ट्रांसफार्मर होते हैं। ये जो होते हैं सिर्फ 4 रिले काम करते हैं। 5 रिले इसलिए होता है कि वो टाइमिंग का काम करता है। जब बिजली बंद होती है फिर आती है तो ये 3 मिनट की टाइमिंग होती है उसमें। जैसा कि ये देख रहे हैं 80 वोल्ट 260 वोल्ट लिखे हुए हैं इस पर। तो ये स्टेबलाइज़र 5 रिले में है और ये बटन आप देख रहे हैं ये मैंने अपनी तरफ से लगाया हुआ है। ओरिजिनल कंपनी का इसमें नहीं होता है, ये मैंने अपनी तरफ से लगाया हुआ है। तो हम अभी आपको ये सर्किट दिखाते हैं। पहले किसी उस्ताद ने ये सर्किट लगाई हुई थी। जब मैंने देखी तो मुझे ये सर्किट सही नहीं लगी, क्योंकि मेरे पास इसकी अपनी बहुत अच्छी सर्किटें पड़ी हुई हैं। मैं अभी आपको वो सर्किटें भी दिखाऊंगा और उसको बराबर करेंगे। दोस्तों, जो सर्किट हम लोग मार्केट से लेते हैं, ख़रीदते हैं, तो उसमें ये रिले हम लोग नहीं लगवाते हैं, क्योंकि रिले की क्वालिटी सबसे बेहतर इस्तेमाल करते हैं हम लोग। क्योंकि जब इसमें रिले अच्छे वाले लगेंगे तो ये किसी दोस्त को जल्दी ख़राब नहीं होंगे और बिजली इसमें बराबर काम करेगी। तो दोस्तों, ये मैं रिले लगा रहा हूँ, इसमें टांके लगा रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैं काफ़ी के साथ टांके लगा रहा हूँ। टांकों के बाद जब रिले लग जाएंगे तो मैं आपको सर्किट लगाने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों, हमारी वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वो सब्सक्राइब जब आप करेंगे तो उससे ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी और आप बआसानी स्टेबलाइज़र का काम करते रहेंगे। दोस्तों, हमारा मकसद ये है कि कोई दोस्त अगर स्टेबलाइज़र का काम अपना करेगा और उसके बाद किसी दोस्त का भी रिपेयर करके देगा, तो इससे ये होगा कि हमें बहुत खुशी होगी कि कोई दोस्त हमारी तरफ से कोई स्टेबलाइज़र का काम सीख कर थोड़ा बहुत खुद कर लेगा। उससे ये है कि थोड़ा बहुत अपने घर में ही कर लेगा, नहीं तो दुकान पर ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, ये बहुत ही आसान काम होते हैं, सिर्फ ये है कि थोड़ा बहुत समझ की ज़रूरत होती है। हम आपको समझा रहे हैं तो आगे समझना आपका काम है। दोस्तों, अभी हम लोग टांके लगा रहे हैं, टांकों के बाद फिर सर्किट फिट करेंगे। दोस्तों, जब सर्किट इसमें लगाते हैं तो ये बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से लग जाती है, क्योंकि इसमें टोटल 4 रिले होते हैं। 4 रिले के 5 कनेक्शन, 5 कनेक्शन होते हैं। 4 रिले के 5 कनेक्शन होते हैं। जब 5वां रिले जो होता है वो सिर्फ टाइमिंग का होता है। तो टाइमिंग के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। जब ये सर्किट हम लोग उसमें फिट कर देंगे स्टेबलाइज़र में, तो उसके बाद इसका मसला आ जाएगा सेटिंग का। तो सेटिंग हर स्टेबलाइज़र की सेटिंग करनी पड़ती है। जब तक इसकी सेटिंग सही नहीं होगी तब तक आपका स्टेबलाइज़र सही काम नहीं करेगा। ये सर्किट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सर्किट मैं निकालूँगा। ये सर्किट मैं निकाल रहा हूँ। दोस्तों, ये सर्किट भी उसी तरीके से लग सकती है जिस तरीके से अपनी कंपनी की सेगा कंपनी की सर्किट लगी हुई थी।
वही सर्किट इसमें लग सकती है। दोस्तों, जो भी कंपनी का स्टेबलाइज़र होगा, मैं आपको मिसाल के तौर पर रीना, सेगा, रिमको और एलाइड के नाम से जो स्टेबलाइज़र आते हैं, इन सब में एक ही किस्म का ट्रांसफार्मर होता है। मिसाल के तौर पर 1.5/3 का ट्रांसफार्मर होता है। ये सब स्टेबलाइज़रों में ज़्यादातर यही होता है। और ये सर्किट में आप ट्रांजिस्टर देख रहे हैं, मैंने ये निकाला ट्रांजिस्टर IC, जो इसको 7812 के नाम से पहचाना जाता है। ये इसमें सर्किट में इसलिए लगा होता है कि कभी बिजली कम ज़्यादा होती है तो ये उसको 12 वोल्ट सर्किट को मुकम्मल करके देता है। तो यहाँ पर वोल्टेज बहुत कम है, तो मैं ज़्यादातर इनको निकाल लेता हूँ। तो जब इसको निकालते हैं तो फिर ये सर्किट बिल्कुल बेहतरीन काम करती है, क्योंकि ये हाई वोल्टेज के लिए लगा होता है। तो यहाँ पर वोल्टेज ही कम है, इसलिए मैं निकाल रहा हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसको निकाल लें। इसको निकालने के बगैर भी ये बेहतरीन काम करता है। तो मुझे ये निकालना अच्छा लगा, इसलिए मैंने निकाल लिया। आप इसको अगर ना निकालें भी तो ये काम कर जाएगा। अभी ये सर्किट में लगा रहा हूँ। दोस्तों, हमारी वीडियो आप शेयर करते रहें, क्योंकि शेयर करने से ये होगा कि किसी और दोस्त के काम आ सकती है। आप तो अपना काम करेंगे, इसके अलावा किसी और दोस्त को भी काम आ सकती है। हो सकता है किसी दोस्त के काम आ जाए तो उसके लिए बेहतरी हो सके। तो ये दोस्तों, हम ये सर्किट लगा रहे हैं, आपके सामने सर्किट लगा रहे हैं। सर्किट के बहुत लगाने का आसान तरीका है। जैसे ही वो सर्किट पुरानी लगी हुई थी, इसी तरीके से कनेक्शन निकाल कर आप दूसरी सर्किट में लगा सकते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल तरीके से लग सकती है। हाँ, ये आप देख रहे हैं, मैंने उस सर्किट से भी इसी तरीके से टांके निकाले और इस सर्किट में लगा रहा हूँ। दोस्तों, ये टांके जब कोई ट्रांसफार्मर ले आता है, उसमें सर्किट निकली होती है, तो उसको फिर हम लोग मीटर से चेक करके फिर लगाते हैं, सर्किट लगा लेते हैं। अभी इसमें सर्किट लगी हुई थी, तो इसमें बहुत ही आसान तरीके से दूसरी सर्किट लग सकती है। अभी आप देख रहे हैं कि मैं ये टांके लगा रहा हूँ। दोस्तों, एक मर्तबा फिर मैं कहूँगा कि हमारी वीडियो को आप शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। इसके अलावा सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इससे ये होगा कि हमारी वीडियो आप तक, जो भी नई वीडियो होगी, आपको मिलती रहेगी। क्योंकि मैं इसमें बहुत ज़्यादा तरीके से स्टेबलाइज़र जो रिपेयर करता हूँ, वो सब इसमें आपके वीडियो की शक्ल में आपके सामने पेश करता हूँ। दोस्तों, वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो, कोई भी सर्किट के बारे में कोई भी सवाल हो, स्टेबलाइज़र के बारे में आप हमसे सवाल कर सकते हैं। हम आपको इंशाअल्लाह ताला जैसे ही सवाल पढ़ेंगे आपको जवाब मौसूल हो जाएगा। कोई भी स्टेबलाइज़र हो, कोई भी, हत्ता कि किसी नाम का हो, रीना, रिमको, सेगा और इसके अलावा जो आजकल स्टेबलाइज़र नए डिज़ाइन के स्टेबलाइज़र आ रहे हैं, जैसे यूनिवर्सल बहुत पुराने नाम का स्टेबलाइज़र है, और उसकी सर्किट जब ख़राब हो जाती है तो मार्केट में बिल्कुल नहीं मिलती। यूनिवर्सल स्टेबलाइज़र की सर्किट मार्केट में नहीं मिलती, तो उसकी जगह पर हम लोग अल्ट्रेशन करके दूसरी सर्किट उसके साथ अटैच कर लेते हैं। वो सर्किट अपनी भी उसमें होती है और हम लोग दूसरी सर्किट भी उसमें अटैच करके लगा लेते हैं। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में भी आपको यही तरीका दिखाया था, यूनिवर्सल स्टेबलाइज़र में सर्किट लगाने का तरीका दिखाया था। जब उसकी IC ख़राब हो जाती है तो IC नंबर नहीं मिलता है, तो मजबूरन हमें दूसरी सर्किट लगानी पड़ती है। तो अभी ये हमारा सर्किट लग गई है। अभी मैं ये जो कनेक्शन लगा रहा हूँ, ये आउट कनेक्शन कहते हैं इसे, जो आउट मीटर में दिखाएगा हमें वोल्टेज यहाँ से ही पास होकर फ्रिज को जाते हैं। तो ये आउट कनेक्शन लगा के उसके बाद मैं उसकी सेटिंग करूँगा।
सेटिंग के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि इस स्टेबलाइज़र की सेटिंग की जाती है, क्योंकि कंपनी से ये सेटिंग बिल्कुल बराबर नहीं होती। तो हम ब्रेक में लगा के इसको सेटिंग कर सकते हैं। जब इसको कम वोल्टेज देंगे, बहुत से दोस्त जब मेरी शॉप पर आते हैं तो मुझसे यही सवाल करते हैं कि उस्ताद जी कौन सा स्टेबलाइज़र हमें लेना चाहिए अपनी फ्रिज के लिए। दोस्तों, स्टेबलाइज़र के बारे में मैं सब दोस्तों को यही कहना चाहूँगा कि ट्रांसफार्मर वही होता है 1.5/3 का। ज़्यादातर स्टेबलाइज़र में 1.5/3 का होता है। इस पर किसी पर 4000, किसी पर 4500, किसी पर जो है तो 3500 लिखा होता है, लेकिन 1.5/3 में ये ट्रांसफार्मर होते हैं। तो दोस्तों, ये बस लोगों को थोड़ा मुख्तलिफ़ तरीके से फंसाने का तरीका होता है। किसी पर 4000, किसी पर 3500 लिख लिया जाता है। ये हर कंपनी का अपना लेवल होता है। हाँ, ये है कि उसमें तार की चेंजिंग करके उसके वाट बढ़ाए जाते हैं, क्योंकि बहुत से स्टेबलाइज़र ऐसे होते हैं जो 21 और 22 नंबर से की तार से वेल्डिंग की जाते हैं, और बहुत से स्टेबलाइज़र ऐसे होते हैं जो 20 और 21 तार की नंबर से वेल्डिंग किए जाते हैं। जो 20 और 21 तार की वेल्डिंग होती है उसमें एम्पेयर और वाट थोड़े मजबूत होते हैं और वो फ्रिज को सही तरीके से चलाते हैं। तो आजकल तो सिल्वर कह रहा हूँ, जो लोग इसको चाइना कॉपर के नाम से जानते हैं, असल में वो सिल्वर होता है, उसको चाइना कॉपर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, कॉपर जो प्योर कॉपर होता है वो स्टेबलाइज़र बहुत मजबूत और बहुत बेहतरीन होता है। अगर आप दोस्तों कोई मुझसे सवाल करता है कि उस्ताद जी मैं कौन सा स्टेबलाइज़र ले लूँ, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि जो भी ले लो सिर्फ कॉपर में ले लो, बस कॉपर के अलावा सिल्वर में मत लेना, क्योंकि सिल्वर में इनकी बहुत सी जलने ख़राब होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं मैं इनको सेटिंग कर ली। अभी ये सेटिंग आपको दिखा रहा हूँ कि ये आउटपुट मीटर भी अभी आप देख सकते हैं, जब वो वोल्टेज थोड़े अप डाउन हो रहे हैं तो वो बिल्कुल बराबर कर रहा है। दोस्तों, आप देख रहे हैं अभी इसकी वोल्टेज बहुत बराबर चल रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो ये आपको बहुत पसंद आई होगी। तो हमें दुआओं में याद रखिए। अभी जब इसकी सेटिंग बराबर हो गई है तो उसके बाद हम इसको बंद करेंगे। दोस्तों, इसकी अपनी सेगा की ओरिजिनल सर्किट मेरे पास पड़ी है, मैं आपको दिखा लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं जो सेगा में अपनी ओरिजिनल सर्किट लगी होती है, यही सर्किट 5 रिले में होती है। ये 4 रिले आप देख रहे हैं और ये 5 रिले, इसमें भी 5 रिले देख रहे हैं आप। दोस्तों, ये वो उसी तरीके से 5 रिले है। अभी आप देख सकते हैं कि वो 220 बिल्कुल बराबर किए हुए हैं मीटर। तो अभी इसमें फिट करने का मरहला आ जाता है। ये सर्किट इस तरीके से हम फिट करेंगे। दोस्तों, हमें दुआओं में याद रखिए। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी पसंद आई होगी। तो दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।